पहले जवाब दो, फिर फोन उठाना। तो वैसे भी फोन कॉलेज में क्या कर रहा है? अच्छे बच्चे फोन नहीं यूज करते, बिगड़ जाते हैं। हमारी बात कुछ और है, हम तो पहले से ही बिगड़े हुए हैं, क्यों? हैं? अच्छा ठीक है, ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने आई हो? बताओ भाई। इंग्लिश, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। अनुमत, जी भैया जी। नोट किए? बोलिए ना, क्या करना है? इन सब्जेक्ट्स के सारे प्रोफेसर्स को बुलाओ और उनसे कहो कि कॉलेज में कोई बहुत ही पढ़ाकू बच्चा आया है, मन से पढ़ना चाहता है, दिल से पढ़ना चाहता है, उन्हें भी खुशी हो। क्यों? जाओ। आज कॉलेज रहे या ना रहे, क्लास तो हम जरूर लेंगे। क्लास आपकी यहीं होगी। हाँ, चलिए आप लोग डिसमिस। जाइए, ऐश कीजिए, आराम कीजिए, जाइए। दूर वाली मैडम, प्लीज कम, लेट अस डू क्लास। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं अब क्या होगा। दोबारा ट्राई करती हूँ। मुझे पढ़ा रही है और अब मेरे सब्र का इम्तिहान भी ले रही है। सच सच बता, कहाँ पहुंची है मुस्कान? कॉलेज से निकली भी है या नहीं? एक क्लास बोल के कहीं क्लास पे अटेंड नहीं कर रही है ना? नहीं अम्मा, मैं मुस्कान को ही फोन लगा रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही। हो सकता है वो क्लास में हो और टीचर के सामने कैसे फोन उठाएगी। मैं दोबारा ट्राई करती हूँ। तू कोशिश कर चुकी, अब अंजाम मैं दूंगी। इंग्लिश में सिट डाउन, हिंदी में बैठ जाओ, संस्कृत में विराजमानिए। अगर लेट हुआ तो नानी गुस्सा करेगी, क्या करूं? भैया जी, आ गए हमारे मैथ्स के प्रोफेसर। अरे गुरुजी प्रणाम। वो क्या कहते हैं, वो समय पर, आखिरी समय पर वो निवेदन करते हैं कि कृपया इन्हें पढ़ाइए। आप बहुत दूर से आई है मिस, दूर पढ़ने के लिए, मन से पढ़ना भी चाहती हैं। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे होनहार स्टूडेंट होने के नाते हमारी इच्छा है कि आप इन्हें पढ़ाएं। सिट डाउन। अरे बैठिए, आप बैठिए और तब तक पढ़ाइए जब तक आज का पूरा सिलेबस ना खत्म हो जाए। अच्छी से पढ़ाइए और आप अच्छे से पढ़िए। लाइए, बुक लाइए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो पहले फार्मूला सही बैठाते हैं, तभी सॉल्यूशन निकलता है। भैया, ये प्रोफेसर साहब कौन सा फॉर्मूला सिखा रहे हैं? हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा। हमारे पल्ले पड़ता तो हम नहीं पढ़ाई करते क्या? अब ये देखना है कि मिस दूर वाली वो क्या पढ़ाई कर रही है, कितना पढ़ना चाहती है। कहे तो घंटी बजा दे और छुट्टी कर दे। घंटा बजा नहीं तो घंटी बजाओगे? चुप। आओ हमारे साथ। हिस्ट्री टीचर, वहां जाकर कुछ बोरिंग नहीं सिखाइएगा। हम चाहते हैं कि आप उसको कुछ कॉमेडियन राजा, कॉमेडियन लीडर, उनके बारे में बताइए। उसके चेहरे पे मुस्कान कैसे लगती है वो देखना चाहते हैं। कॉमेडियन राजा?
हाँ तो नहीं तो बनाइए, हमें हिस्ट्री से मतलब है, सच या झूठ से नहीं, समझे कि हम समझाए। प्रोफेसर साहब समझ गए ना, रौनक भैया की बात नहीं मानी ना तो हिस्ट्री प्रोफेसर से सीधा हिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, फिर दिखिएगा हिस्ट्री के खाली पन्नों में, समझे? एक काम करो, सबसे पहले तुम फार्मूला नोट कर लो। पर सर मैथ मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। फिलहाल मैथ ही तुम्हारा सब्जेक्ट है। जब तक रौनक यहाँ प्रिंसिपल बना बैठा है ना, अब फटाफट नोट करो सारे फार्मूले। जल्दी घर आ जा, वरना तेरी सारी किताबें घर से बाहर होंगी। लेकिन शब्द भूल जाने के लिए कहा था ना तुझे। पढ़ लिख चाहे तू जितना ले, लेकिन कहना तुझे हाँ नानी ही है, समझे? मैं सीधे घर आ रही हूँ। मुझे घर जाने से रोक रखा है और तुम घर चली जाओगी। रौनक के रहते ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके रहते वही होता है जो रौनक चाहता है। वो चाहता है कि तुम पढ़ो, मतलब पढ़ो। टन 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 टन, चलो छुट्टी हो गई। मैं चला। इतनी भी जल्दी क्या है दूर वाली मैडम, अभी छुट्टी तो प्रोफेसर साहब की हुई है, आपकी नहीं। अभी तो आपको और पढ़ना है। मुझे किसी भी हाल में यहाँ से निकलना ही होगा, नहीं तो पता नहीं नानी क्या करेगी। आइए प्रोफेसर साहब। अरे दूर वाली मैडम कहाँ जा रही है? भैया जी वो भाग गई। भैया जैसे चूहा बिल्ली को देखकर दुम दबाकर छुप छुपाकर खिसक लेता है, कि दूर वाली मैडम भी वैसे ही खिसक ली। इतना तो मैं भी कभी पढ़ाई को देखकर नहीं भागा। पढ़ाई करती है और पढ़ाई से ही भाग गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसी रामलीला है भैया। हनुमत, भैया जी को रामलीला भले ही ना आती हो, रौनक लीला भली भांति दिखा सकता है। आए दूर वाली मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? तुम्हारे लिए क्लास लगाया तुम्हें, ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई। टॉली, तुम फिर से हमारे पीछे पड़ने तो नहीं आई? हाँ, तुम्हारा पीछा करने का हक बनता है मेरा। बहन हूं मैं तुम्हारी। मगर एक बात बताओ, कहो। तुम क्यों वो पढ़ने वाली लड़की को परेशान कर रहे हो? बेचारी कितनी मेहनत से पढ़ाई करती रहती है। अरे मैं तो बस